वाणी को विराम। सभी धर्म प्रेमी आत्माओं को मेरा कोटानी कोट प्रणाम। इतने हमारे गोविंद पुजारी जी बहुत ही गुण रहस्य आपके सामने खोल दिया वाणी से। लेकिन समस्या क्या है? देखिए, पूरी जिंदगी से सुनते आ रहे हैं और सुनते भी रहेंगे, सुनते जा रहे हैं, लेकिन समस्या क्या है? हमने इताकम की व्याख्या करते करते बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये समस्या क्या है? जब तक दोष नहीं जाएंगे तो गुणों का कोई फायदा नहीं होगा। अपने जीवन से, अपने आचरण से दोष यदि निकल गए तो केवल गुण रह जाएंगे और आदमी तो कुछ भी नहीं करना। तारतम तो आया, तारतम हमने लिया, लेकिन क्या कपट गया? नहीं गया। क्या ईर्ष्या गई? नहीं गया। क्या मोह गया? नहीं गया। क्या क्रोध गया? नहीं गया। तो ये जब कुछ भी नहीं गया तो तारतम का कोई फायदा नहीं होता और जीवन इसी तरह खिंचता रहता है। हमें तारतम जिस दिन ग्रहण किया हमने अपने जीवन में, तारतम का हमें प्राप्ति हुई, तो उस दिन हमें कुछ ना कुछ तो बदल जाना चाहिए, लेकिन हम नहीं बदलते, सुनते रहते हैं और करना वही है हमें जो हम करते आ रहे हैं। और इसीलिए चौथा, जिन परम धाम जाना है वो अपना नाम लिखा लो। यदि कुछ ना कुछ नहीं बदला ना, परम धाम क्या, यहाँ का धाम भी नहीं मिलेगा। जिन्हें परम धाम जाना है वो अपना नाम लिखा लो। जिन्हें परम धाम जाना है वो अपना नाम लिखा लो। गाड़ी तैयार खड़ी है, गाड़ी तैयार खड़ी है, जल्दी से टिकट कटा लो। गाड़ी तैयार खड़ी है, जल्दी से टिकट कटा लो। जिन्हें परम धाम जाना है वो अपना नाम लिखा लो। गाड़ी तैयार खड़ी है, गाड़ी तैयार खड़ी है, जल्दी से टिकट कटा लो। जिन्हें परम धाम जाना है वो अपना नाम लिखा लो। छोटे बड़े का झंझट नहीं, उसने नाम की है पूंजी अगर, बैठो घर है उसे ना जात का ना बात का। छोटे बड़े का झंझट नहीं, ओ दीवानों की ये महफिल सजी, अरे नाम में कोई भी संकट नहीं। देखिए, यदि टिकट अपने पास है तो गाड़ी में कोई भी टीटी आए, कोई आए, बड़े चैन के साथ बैठे रहोगे। और यदि टिकट में ही लॉस है तो हर आदमी टीटी दिखाई देता है। यदि कोई काला कोट पहनकर कोई सवारी भी आ गई तो वो भी टीटी दिखाई देगा, क्योंकि घर अपने अंदर है। ना जाते का ना बात का, छोटे बड़े का झंझट नहीं, और दीवानों की ये गाड़ी चली, अरे कोई भी संकट नहीं। दीवानों की ये गाड़ी चली, क्योंकि तापन तो आ गया लेकिन हमारे दोस्त नहीं गए। दीवानों की ये गाड़ी चली, राह में कोई भी संकट नहीं। ये गाड़ी अलग तरह की, ये
वो बैठे हुए हमारे ड्राइवर है गाड़ी का आजा मेरा, यहाँ से चले और वहाँ पर रुके। ओ ड्राइवर है गाड़ी का आजा मेरा, यहाँ से चले और वहाँ पर रुके। लेकिन ड्राइवर है गाड़ी का आका मेरा, यहाँ से चले और वहाँ पर रुके। लेकिन कृष्ण नाम की है पूंजी अगर, अरे बैठो बैठो क्या डर है उसे। ड्राइवर है गाड़ी का आका मेरा, यहाँ से चले और वहाँ पर रुके। कृष्ण नाम की है पूंजी अगर, अरे बैठो बैठो क्या डर है उसे। कृष्ण नाम की यदि पूंजी है तो बैठो, कोई डर नहीं है उसे। और लेकिन कहीं फर्जी टिकट न लेना, कहीं फर्जी टिकट न लेना, कभी राह में धोखा खाना। कहीं फर्जी टिकट न लेना, कभी राह में धोखा खाना। जिन्हें परम धाम जाना है वो अपना नाम लिखा लो। गाड़ी तैयार खड़ी है, गाड़ी तैयार खड़ी है, जल्दी टिकट कटा लो। जिन्हें परम धाम जाना है वो अपना नाम लिखा लो, अपना नाम लिखा लो, अपना नाम लिखा लो। श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी तारतम तो ले लिया, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदल गया। पर तारतम लेने के बाद भी यदि प्रेम रग रग में प्रेम ना आया तो तारतम का क्या मजा है, क्या आया। इस रग रग में प्रेम की तरंग पैदा हो जानी चाहिए। तो समझो कि हाँ तारतम हमने लिया, इतनी बेशकीमती चीज तो हमने ली, लेकिन ईर्ष्या नहीं गई, कपट नहीं गया, द्वेष नहीं गया, क्रोध नहीं गया, मोह नहीं गया, लोभ नहीं गया। तो क्या लिया यार तुमने, क्या लिया? कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं। अब मैं माइक अपने महात्मा जी को दूंगा, लेकिन समय अवश्य बांध दूंगा। वैसे तो खुद ही बहुत कम बोलते हैं, लेकिन 10 मिनट के लिए हमारे महात्मा जी जरूर माइक पर आएंगे। पहुंच जाएगी। एक बार सब जयकारा लगाएंगे। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, जय। श्री सतगुरु महाराज की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर साथ जी, समय 10 मिनट का मिला है। 5 मिनट प्रार्थना में लग जाएंगे और 5 मिनट जयकारा में। श्री बंदो सतगुरु चरण को करो तो प्रेम प्रणाम। अशुभ करण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महाराज सुना। तेज कुमरे श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। धनी जी को पल पल करूं प्रणाम। पर्दा मिला गूं
गले के लाल जिया मेरे जीवन के यही जीवन, मेरे जीवन के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो वातुन, पलने वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री सतगुरु महाराज के। परमादरणीय आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरु श्री रामरतन महाराज जी साक्षात रूप में विराजमान, हमारा वांग्मय स्वरूप श्री राजश्यामा जी साक्षात रूप में विराजमान, हमारे मध्यान्ह से पधारे हुए परम पूजनीय परम वंदनीय श्री वेदांताचार्य जी महाराज, हमारे एमपी से पधारे हुए परम पूजनीय परम वंदनीय श्री प्रभुदयाल जी महाराज और इसी गांव के एक बहुत ही कीमती रतन जो हमारे परमहंस सतगुरु महाराज जी की सेवा में तन मन धन समर्पण किए हुए हैं, जैसे परम पूजनीय परम वंदनीय श्री कृष्णदास जी महाराज, हमारे जड़ोदा वृंदा से पधारे हुए श्री अनिल भाई, मंगल भाई, श्री दिनेश भाई, जगदीश भाई, खोवत जन्म गवा आप धाम के धनी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप भक्त श्री राज जी महाराज जी श्री इंद्रावती जी के हृदय के अंदर बैठ करके वो ब्रह्म ज्ञान दुनिया को सुना रहे हैं, बता रहे हैं, और सुनने वाले कभी कुछ बोलते हैं और कभी कुछ बोलते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ये मानव तन जो तुमको मिला है, ये मनुष्य तन जो तुमको मिला है, बता रहे हैं कि 84 लाख योनियों का भोग भोगने के बाद में ये मानुष तन आपको मिलता है, ये मनुष्य तन आपको मिलता है। 84 लाख आप कल्पना करिए, कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कितनी योनियां हैं, कभी कीट बनेंगे, कभी पतंगा बनेंगे, कभी सुअर बनेंगे। अगर हम सुअर बन जाएं, क्योंकि जीव तो बदलता बदलता रहेगा, जैसे कर्म होंगे वैसी योनि को ये प्राप्त करेगा। कोई आपको पास में खड़ा होने, अभी यहाँ पर कोई सुअर आ जाए गंदगी से बना बंधा हुआ, आप उसे बैठने देंगे अपने पास में? जीव तो उसके पास में भी वही है जो हमारे पास में है। तन तो उसके जीव ने भी धारण किया है, आपके जीव ने भी धारण किया है, लेकिन अंतर आपको ज्ञान है उस परमात्मा तक पहुंचने का, उसको प्राप्त करने का, इस दुनिया से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ये तन धन्य हो जाए जो मनुष्य तन आपको मिला है। तो स्वामी जी कहते हैं, देखो दुनिया बावरी खोवत जन्म गंवार। तो इस मनुष्य तन को ये हीरा जीवन जो है, आप कल्पना करिए कि ये तन आपको मिला हुआ है और इसमें से प्राण निकल जाए, अभी प्राण निकल जाए, और आपका जितना घनिष्ठ हो, जिससे आप बहुत बेअंता प्यार करते हो, जो ये कहता हो कि मैं आपके बिना एक पल जुदाई सहन नहीं करूंगा, एक पल नहीं रहूंगा, और उसको बोलिए कि शरीर को प्राण निकलने के बाद में 2 दिन अपने पास में रखिए। जो इतना प्यार करता हो आपको दुनिया में, उसको बोलना कि 2 दिन इस शरीर को, ये मिट्टी का शरीर जिससे तू प्यार करता है, जिस शरीर को तू छोड़ना नहीं चाहता है, जिससे तू मोह त्यागना नहीं चाहता है, जिससे स्वार्थ तू त्यागना नहीं चाहता है, ये शरीर तुम्हारे पास में है। इस शरीर को 2 दिन अपने पास में रख करके देखना, कोई मिल जाए दुनिया में तब बताना।
पंडित बुलाएंगे, जल्दी उठाओ, देर हो जाएगी। और उसके बाद में भी, उठाने के बाद में भी शमशान तक भी पीछा नहीं छोड़ता कर्मकांड सुंदर साथ जी। कभी ये वापिस आ जाए घर में, वहां भी जाकर के मंत्र यंत्र पढ़ावाएंगे। कभी आ जाए जिसे तुम प्यार करते हो, जिसे छोड़ना नहीं चाहते हो, उसे भगाने के लिए घर से मंत्र यंत्र पढ़वाते हो, कभी वापिस आ जाए। कभी इतना प्यार अपने प्रीतम, अपने सतगुरु, अपने मालिक से किया होता, या करके देख लो सुंदर साथ जी। ये दुनिया तुम्हारी बात छोड़ सकती है, वो तुम्हारी बात नहीं छोड़े। तुम किसी भी हाल में हो, कहीं भी हो, वो तुम्हें कस के पकड़ लेगा, कहीं जाने नहीं देगा, कहीं भटकने नहीं देगा। तो स्वामी जी कहते हैं, अरे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म हुआ, ये हीरा जन्म तुमको मिला है, ये अनमोल जीवन तुमको मिला है, इसकी कीमत को समझिए। इस पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति ला करके दे दी जाए और ये बोल दिया जाए कि 1 सेकेंड का साथ मुझे वापस करा दीजिए, 1 मिनट का जीवन मुझे वापस करा दीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति ला करके और किसी व्यक्ति को दे दी जाए कि मुझे केवल 1 मिनट का जीवन, 1 मिनट का जीवन, इस संपत्ति के बदले में 1 मिनट मुझे बोलने का अधिकार, मुझे जीवन मिल जाए। और कितने समय में कितना आसन छोड़ दिया ये पता चल जाता है। विचार करके देखना, 1 मिनट का जीवन, ये संपत्ति जिसको हम अपना समझते हैं, जिसको छोड़ना नहीं चाहते, जिन रिश्तों को हम तोड़ना नहीं चाहते, वह रिश्ते और ये पूरी दुनिया की संपत्ति 1 मिनट का जीवन तुम्हें वापस नहीं दे सकता, तो तुम्हारे किस काम की है? आपने कितना जीवन, कितने साथ इस संपत्ति के लिए लगाए, अपना जीवन कितना इस संपत्ति के लिए, इस मान सम्मान के लिए, इस मोह के लिए, इस रिश्ते के लिए खर्च किया? क्या कभी विचार किया कि रिश्ता तुम्हें वापस में ये सांस वापस दे सकता है? जो संपत्ति तुमने कुर्बान कर दी, जो संपत्ति तुमने गंवा दी, क्या वो संपत्ति तुम्हें वापस मिल सकती है कभी जीवन में? विचार करके देखना सुंदर साथ जी। एक पल की भी संपत्ति वापस नहीं ग्रहण कर पाओगे। तो स्वामी जी कहते हैं, रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गवार, मद माती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। कितने गुरुजन पुकार रहे हैं, कितने गुरुजन अपनी वाणी के द्वारा गर्जना कर रहे हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी आप रहिए घर में, लेकिन मोह ना करिए, क्रोध ना करिए। रिश्ता जोड़ना तो यहां संसार से ना जोड़िए, अपने सतगुरु से जोड़िए, अपने प्रीतम से जोड़िए। पर कौन पुकार सुनता है सुंदर साथी? कोई सुनता है? कोई जोड़ता भी है? 2 मिनट के लिए मंदिर में आते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे देर हो गई, घर पर काम छूट गए, जल्दी। जो कीमती चीज है उसे छोड़ने की जल्दी लगी हुई है, और जो नरक चीज है उसे पकड़ने की जल्दी लगी हुई है। हम दुनिया में सुख ढूंढते हैं, 3 मिनट पूरी हो गई होंगी। हम दुनिया में सुख ढूंढते हैं, सुख। कोई चाहता है दुख लेना, कोई चाहता है दुख लेना, चाहते हैं। इंद्रावती जी ने कहा, दुख देवे दीवानगी शानत देवे उड़ाए। है दुख लेने वाले, दुख से पियूजी मिलसी सुखे ना मिले कोई, अपने प्रीतम का मिलना तो दुख से ही होए। वो कहता है दुख लेने वाले नहीं है, आप में नहीं है कोई भी, क्योंकि दुख आएगा तो फिर टूट जाओगे। और इंद्रावती कहती है कि दुख ले लोगे तो कभी नहीं टूट पाओगे। दुख ऐसी चीज है, दुख बड़ो पदार्थ है जो कोई जाने दुख ऐसा बड़े चीज है, ऐसी सुंदर वस्तु है, सुख पाने के बाद में दुख का भय बना रहेगा। सुंदर साथ जी, अपना डर निकालना चाहते हो, अपने भय को दूर करना चाहते हो, तो आज से जीवन में देखिए, अगर आनंद लेना चाहते हो तो दुख देवे दीवानगी शानत देवे उड़ाए। दुख तो दीवाना कर देता है, दुख तो तुम्हें मस्ताना कर देता है। और जिस संसार से प्यार करते हो
चाहन वाले दुख के दुनिया में ढूंढो देख, ब्रह्मांड यार है सुख को देख दोस्त हुआ कोई। ये सारा ब्रह्मांड सुख का साथी है। अगर दुख आ गया और पता चल गया कि तेरे मिलने वाले पर दुख आ गया, अभी कोरोना में देखा ना आपने, मैंने इसको भुगता है। कोई बुलाने से भी नहीं आता, हाथ जोड़ने से भी नहीं आता सुंदर साथ जी। तो स्वामी जी कहते हैं कि अपने प्रीतम को अगर पाना है तो उनके दीवाने बन जाओ और दुख ये दुनिया का छोड़ करके उनका विरह ले लो, उनका दुख ले लो। है मेरे प्रीतम, मैं तुमसे कितने दिन से बिछड़ी हुई हूँ, कब मेरी पुकार सुनोगे, कब मेरे पास में आओगे, कब बैठ के मेरे से बात करोगे? क्या मेरा वो दिन कौन सा होगा जिसमें मैं बैठ करके आपके दीदार को करती करती आपके चरणों में पूर्ण हो जाऊं, समर्पण हो जाऊं? क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा दिन आएगा? विचार करना जरूर, निश्चित दिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो प्रीतम आपके सामने होंगे, आपसे रूबरू होंगे, आप उनके सामने होंगे, अपनी बात रख रहे होंगे। सुंदर साथ जी, ज्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। चौपाई को पूरा करते हुए, देखो दुनिया बावली खोवत जन्म गंवार, मद माती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। इस माया के नशे में तुम जो मस्त हुए पड़े हो, इस मोह के नशे में जो तुम मस्त हो गए हो, ये नशा तुमको उतर नहीं रहा है। तो सुंदर साथ जी, इस नशे को उतार करके अपने प्रीतम का नशा इसमें लाइए, दिमाग में लाइए, अपने दिल में लाइए, और फिर उसके आनंद को तुम देखना। फिर ना आपको दुख मिलेगा ना सुख मिलेगा, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आनंद आपको प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए हमारे महाराज श्री जी पधार चुके हैं। सुंदर साथ जी प्रणाम, कोटान कोट आपके चरणों में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, सर सुंदर साथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर साथ जी, एक सूचना, 20, 21, 22 अप्रैल का श्री निजानंद आश्रम गाजियाबाद में वार्षिक उत्सव होने जा रहा है। 20, 21 और 22 अप्रैल। तो आप सबसे मेरी विनती है कि आप वहां पर पधारे, मुझे सेवा का मौका दें, अवसर दें। तो आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ। सभी सुंदर साथ से मेरी प्रार्थना है कि अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। और हमारे जगत गुरु हमारे बीच में आ चुके हैं। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब मैं हमारे शेरपुर से धाम से आए हुए श्री श्री 108 से श्री कृष्णदास जी महाराज को माइक दूंगा। समय तो वो पता ही है उन्हें, समय का ध्यान रखे। और कृष्णदास जी महाराज माइक तो ही है। महाराज जी माइक तो है नहीं है। महाराज जी के पास में जालिया छीन लिया उन्होंने। माइक भी दौड़ गए देखा। चल, और इसके बाद आगे का प्रोग्राम जो है, जो हमारे जगत गुरु जी हैं सामने हमारे विराजमान हो चुके हैं, श्री श्री जी 108 श्री श्री महाराज जी, मैं उन्हें ये माइक दूंगा। और आगे प्रोग्राम हमारे जगत गुरु श्री श्री 108 श्री श्री सूर्य नाम दास जी महाराज के ही अनुसार चलेगा।